भाई एक एक की बराबरी तो हो गई है इस श्रृंखला में। 3 मैच और हैं, यहीं पे खेला जाएगा। एक दिन की छुट्टी कल, उसके बाद मंगल को दंगल होगा। अब देखने की बात यह है कि एक्सपेरिमेंट कितना करेगी इंडियन टीम ने कहा था कि एक्सपेरिमेंट करेंगे, आज किया। पहले कहा था कि पहले तो सलामी बल्लेबाजों की बात कर लेते हैं। मेरे साथ दोनों बैठे हैं, दोनों सलामी बल्लेबाज रह चुके हैं। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सीरीज के पहले आप ही हैं, आपने ओपनिंग करी इंडिया के लिए, आप भूल पता नहीं क्यों जाते हो। गोवा में 92 से 96 तक भूल जाते हैं ये। पर एक मैं नहीं भूला कि विराट कोहली ने पहले बोला था कि रोहित ओपनिंग करेगा और राहुल ओपन करेगा। फिर उसके बाद पहले मैच में शिखर और राहुल आ गए, फिर कहा कि शिखर थर्ड ओपनर है, आज शिखर को आउट कर दिया, आज ईशान और राहुल आ गए। अगले मैच में कौन आएगा वीरू, आपके हिसाब से इस रिवॉल्विंग डोर में से कौन निकलेगा? अगले मैच में अगर ये 3 मैचों के लिए उन्होंने बात कही थी तो मुझे लगता है कि ईशान किशन और केएल राहुल आएंगे। अगर 3 मैचों के लिए नहीं कहा था तो फिर ईशान किशन और रोहित शर्मा आएंगे। अजय भाई, ईशान किशन रोहित शर्मा? देखिए अब चॉइस ही नहीं है, ईशान किशन तो पक्के हैं। क्योंकि हम डे टू डे चलते हैं यहाँ पे इंडियन क्रिकेट में, तो ज्यादा दूर नहीं जा रहे। तो ईशान किशन तो पक्के हैं। अब मुझे सिर्फ ये फिक्र है कि गब्बर का क्या होगा। गब्बर तो मतलब सीन में ही नहीं, बेचारे की पारी नहीं आएगी। सो रोहित शर्मा ऑब्वियसली कल से मैं और वीरू तो कल से इंतजार कर रहे हैं रोहित शर्मा कब आएंगे, देखेंगे। और तो रोहित शर्मा और ईशान किशन ही होंगे। मुझे नहीं लगता कि केएल राहुल को एक और देंगे, क्योंकि अगर शिखर को आपने एक ही मौका दिया है तो आप केएल राहुल को 2 से ज्यादा नहीं दे पाएंगे, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट होगा। तो ये भी हो सकता है कि केएल राहुल को 2, अजय भाई 1 मिनट मैं आपको कट कर रहा हूँ, कि शिखर धवन को वापस ले आए कि यार उसको 2 मैच दिए केएल राहुल को, तो शिखर का भी 2 दे दे बेचारे गरीब को। नहीं बट वीरू, मेरे को एक बात, आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट आप बेहतर समझेंगे, मुझे एक बात बताओ, अब शिखर धवन कैसे खेलते हैं, क्या उनकी स्ट्राइक रेट है, किस तरह से खेलते हैं, या रोहित शर्मा किस तरह खेलते हैं, या इवन केएल राहुल को भी मैं उसमें डालूंगा क्योंकि 4-5 साल हो गए। क्या अब भी आप वेट कर रहे होते कुछ नया देखने वाले? हाँ, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव को आप वेट कर सकते हैं कि यार इंटरनेशनल क्रिकेट में आके कैसे खेलेंगे, क्या होगा, क्या उनका टेम्परामेंट होगा। बट जिनको आपने 6-6, 8-8, 10 साल से देखा हुआ होता है, उनको एक एक में 2-2 मैच देखने का कोई मतलब क्या है? नहीं, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। मैं तो हमेशा ये मानता हूं कि आप अगर शिखर धवन को चेक भी कर रहे हैं तो उनको ये 5 मैच की सीरीज दीजिए। अगर वो 5 मैच की सीरीज में परफॉर्म ना करें जिसकी आपको उम्मीद है, या उस तरीके से ना खेले जैसा आप उसको खिलाना चाहते हैं ओपनर, तो फिर आप उसको जरूर टीम से बाहर रख सकते हैं। बट एक मैच में ये कहकर भेजें कि नहीं आप जाइए और आप खेलेंगे अगले 5-4 मैच और फिर एक मैच के बाद बाहर कर दे, तो वो गलत बात है। तो फिर वो एक सीनियर, मतलब शिखर धवन को ये नहीं है, शिखर धवन को भी 2013 में उनका डेब्यू हुआ था, 2021 आ गया, तो 7-8 साल हो गए उनको खेलते हुए, तो उनको भी इतनी रिस्पेक्ट तो मिलनी चाहिए। एक और सवाल इंडियन टीम के बारे में कि जो मेकअप है ये, पिछली बार आपने देखा था कि 3 स्पिनर थे, 3 पेसर थे, आज सिर्फ 5 बॉलर लेके लंबी बैटिंग लेके गए हैं। क्या इस थिंकिंग में कोई चेंज आएगा, या आप देखते हैं कि ऐसे ही सेम 11 से निकल लेंगे? सेम 11 खेलेगी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है। तो मतलब मैच जीते तो एक्सपेरिमेंट खत्म? नहीं, वो बात नहीं क्योंकि इन्होंने कहा था एक्सपेरिमेंट नहीं, वो तो मैं तो पहले ही बोला था, उनकी बातों में नहीं जाना, उनकी बातों में जाओगे तो फंस जाओगे। अगर आपको इतनी फ्रीडम से खेलना है सबने, ईशान किशन हो, विराट कोहली हो, ऋषभ पंत हो, फिर आपको 7 बल्लेबाज चाहिए। तो अगर 7 चाहिए और 5 से आज काम पूरा हो चुका है, इसलिए शॉर्टेज नहीं है। और नहीं तो किसको खिलाएंगे? स्पिनर आप दूसरा कोई बचा कौन है बाहर खिलाने वाला? अक्षर को एक मैच में तो आप छोड़ चुके हैं। एक राहुल, 2 राहुल हैं, तेवतिया और चहर। बल्कि चहर तो वो स्विंग बॉलिंग भी कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में वो खेले थे, तब शार्दुल नहीं खेला था, दीपक चहर खेले थे तब। हाँ, और राहुल चहर को रखा हुआ है उन्होंने। आई थिंक उनको आप देख सकते हैं शायद अगले मैच में, क्योंकि एक्सपेरिमेंट कितने हो रहे हैं। और क्या होता है कि किसी कैप्टन, किसी भी कोच के लिए जब वो कुछ ट्राई कर रहे होते हैं और वो सक्सेस हो रही है, तो उसको आप बढ़ाते चले जाते हैं। तो आप कहोगे यार क्या पता ये हमारे को उससे भी बेटर करके दे दे, क्योंकि रिजेक्शन ही है ना, सिलेक्शन तो है ही।
आइए देखें स्क्वाड क्या है, और वीरू से भी पूछते हैं कि अगर आप इसमें कोई बदलाव देखना चाहेंगे या किसी और प्लेयर को आप देखना चाहेंगे। एक बार इंडिया का स्क्वाड आपको दिखाते हैं। आई थिंक अगर एक बदलाव मुझे करना हो तो मैं सोचूंगा कि शायद युजवेंद्र चहल को थोड़ा ब्रेक दे दे और राहुल चहर को ट्राई कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, क्योंकि अगर वो फ्यूचर है, अगर वो आगे खेलने वाले हैं तो शायद उनको भी ट्राई किया जा सकता है। बाकी और मुझे कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा। बाकी हो सकता है कि केएल राहुल की जगह रोहित शर्मा है या केएल राहुल की जगह शिखर धवन है। बट अगर बॉलिंग में कोई चेंज करना है तो वो एक ट्राई कर सकते हैं, ट्राई नॉट कि आपको जरूरी है वो, बट वो ट्राई किया जा सकता है। पर ऐसे ही जाएंगे आप कि मतलब हार्दिक पांड्या को 7 पे एंड 4 ओवर्स बिल्कुल ऐसे ही जाएंगे आप, सिर्फ 5 गेंदबाज? देखिए मेरा तो ये मानना है कि 5 में से एक ही गेंदबाज होता है जो 20 या 22 रन 24 रन पे खत्म करता अपने 4, और बाकी सब 40 पे भी देंगे तो भी आप 160 ही चीज करेंगे। या गुड कैलकुलेशन ऑफ कोर्स। और खासकर जो 4 खेल रहे हैं, क्योंकि देखिए भुवनेश्वर कुमार का सेट है, वो नई गेंद से 2 करेंगे, 2 पीछे करेंगे। वॉशिंगटन सुंदर को आप खिलाते हैं तो आप नई गेंद से ही कराते हैं उनको गेंद, 2 ओवर तो वहां कराने। तो अगर वो 2 ओवर स्पिनर डालने वाला तो वहां पे फास्ट बॉलर आप खिलाते नहीं ना कोई, क्योंकि जो चहर जो स्विंग 2 ब्रदर्स में से जो स्विंग चहर है वो इसलिए नहीं खेल पाएंगे क्योंकि वो बीच में नहीं खेल सकते। और स्लॉग के आपके हो गए शार्दुल ठाकुर और भुवनेश्वर कुमार अगेन, तो वो एक ही चेंज बाकी है। अगर वो चेंज हो जाए, रोहित शर्मा भी आ जाए, तो 4 ओवरसीज प्लेयर ही रह गए बाकी बस मुंबई इंडियंस के। बिल्कुल सही बात है। और इंग्लैंड की टीम में अगर आप नजर डालें, यहाँ पर कोई बदलाव लाएंगे आप? यहाँ पर वीरू क्या एक और स्पिनर खिलाना चाहेंगे? मोइन अली बैठे हैं वहां पर? नहीं, मुझे नहीं लगता कि एक और स्पिनर की जरूरत पड़ेगी, बट जरूरत पड़ेगी तो मार्क वुड की, मुझे वो लगता है। क्योंकि स्पिन तो भारतीय बल्लेबाज तो चाहेगा कि स्पिनर खेले, क्योंकि आदिल रशीद के साथ अगर मोइन अली भी खेलते हैं तो जो सामने की बाउंड्री है ना अहमदाबाद ग्राउंड की, वो छोटी, तो आसान है सामने छक्के मारना बजाय कि साइड में छक्के। तो शायद ये एक थिंकिंग रही इंग्लैंड की कि अगर मार्क वुड आते हैं वापस तो बेहतर है, अगर वो नहीं आते तो भी किसी फास्ट बॉलर को ही खिलाएं। रीस टॉपली है उनके पास, तो स्क्वाड इतना बड़ा ये वाला जो T20 का वो नहीं लेके आए हैं, क्योंकि इंडिया ने ज्यादा प्लेयर रखे हुए हैं बबल में, स्टैंड बाइज भी रखे हुए हैं। तो यहाँ पर अगर ज्यादा इंग्लैंड ने अपनी सोच बदली नहीं है पिछले कुछ सालों में, तो देखेंगे शायद जैसा कि अजय और वीरू दोनों कह रहे हैं कि करण अर्जुन जो हैं, 2 करण भाई जो हैं, उनमें से एक को शायद करण लगा के बाहर बैठा दिया जाएगा और उनकी जगह शायद मार्क वुड वापस आ जाएंगे, तो सैम और टॉम की जगह। तो शायद एक बदलाव वहां पर आए। और बात तो हमने जो करी थी बिगिनिंग में, आई थिंक इंग्लैंड चाहेगी कि थोड़ा सा और स्मूथली खेले, जो आज लग नहीं रहा था। पावर प्ले से ही लग रहा था कि थोड़ा सा घसीटा, थोड़ा रगड़ा मार के खेल रहे थे आज। पर लगता है कि तीसरे मैच में जाते वक्त अब जो है वो लग रहा है कि ये जो श्रृंखला है वो थोड़ी टक्कर वाली होगी, जैसे मजेदार होगी अब ये। तो इसीलिए उसका तो इंतजार रहेगा तीसरे मैच का, जो मंगल को होगा। उसके बाद मैच है थर्सडे को, फिर मैच है सैटरडे को। 5 मैच की T20 सीरीज है।